बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रवाना की रशिया को टारगेट करने के लिए। अब उसका जवाब आया है। रशियन ऑफिशियल्स ने इस वक्त फैसला किया है पुतिन के हुक्म पर कि सबसे तबाहकुन दुनिया का सबसे तबाहकुन मिसाइल ऑरेशनिक मिसाइल, जिसको अमेरिका क्या पूरा वर्ल्ड भी सारे डिफेंस सिस्टम लगा ले तो उसको रोक नहीं सकता। ये ऑरेशनिक मिसाइल अमेरिका की कई रियासतों को निशाने पर लेकर उसको मुकम्मल तौर पर टारगेट लॉक करके अमेरिका के करीब तरीन मुल्क वहां से टारगेट किए जाएं। अब अमेरिका के करीब तरीन मुल्क अगर लेट से देखें जहां पर बड़ा इजीली टारगेट किया जा सकता है वो है वेनेजुएला। और वेनेजुएला एक ऐसी जगह जहां पर CIA ने तख्ता उलटने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो रशिया के तहत है। दुनिया का तेल के जखीरों में सबसे बड़ा जखीरा वहां पर मौजूद है और पुतिन ने वहां पर हुकूमत बचाने के लिए आखिरी हद तक काम किया। अब डिस्कस ये किया जा रहा है कि वो तकरीबन 2200 किलोमीटर के करीब पड़ता है अमेरिका को। अब इसके बारे में इसकी रेंज का आज तक पता नहीं है, रशिया ने बताई नहीं दुनिया को। एक आइडिया है अमेरिका के पास कि 5500 किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर है, 5000 है, एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। तो गालिबन अगर लेट से इसी को देखा जाए तो ऑरेशनिक मिसाइल अगर वेनेजुएला में डिप्लॉय हो जाता है तो वो सीधा अमेरिका की रियासतों को जब टारगेट करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि 6 न्यूक्लियर वॉरहेड आप मारेंगे, अमेरिका की 6 रियासतें मुकम्मल तौर पर सफाई से मिट जाएंगी और उसके बाद उन 6 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हर किसी में 6 मजीद म्यूनिशन की भी गुंजाइश है, यानी 36 के करीब। अब आप सोचें कि ये वो सूरत हाल है कि रशिया इस वक्त डिप्लॉय करने के लिए जा रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल। टारगेट किसको करना है? अमेरिका को। देखिए, खेल अब बिल्कुल आपके हाथों से बाहर निकल चुका है। खेल को थोड़ा सा समझिए। ना मिडिल ईस्ट में टारगेट किया जा रहा है, ना टारगेट किया जा रहा है समंदरों में, ना टारगेट किया जा रहा है यूरोप के अंदर। यूरोप को तो निशाने पर ऑरेशनिक ने रखा ही रखा है, बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया है, तो सारे का सारा यूरोप उनकी रेंज में आ गया और उसको हिट करेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर पुतिन ने अटैक कर दिया तो एक ही वक्त में 6 मुल्कों पर एटमी हमला होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अब आज सोचें कि आज अमेरिका इस सूरत हाल में परेशान तो है ही है, लेकिन बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की रूह से टेलीग्राफ ने खबर ब्रेक की है कि दुनिया इस वक्त जितना सोच रही है उससे कई गुना ज्यादा पुतिन इस वक्त अटैक करने के लिए न्यूक्लियर तैयार है। और जिन लोगों को यकीन नहीं आता उनकी सोचों से भी ज्यादा खतरनाक काम वो करने के लिए तैयार है। यानी इस सूरत हाल में उसने भरपूर तैयारी की है। और ऑरेशनिक मिसाइल के बारे में आप ये समझ लें, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम, क्या सारे डिफेंस सिस्टम एक जगह पर आ जाए, वो इसको रोक नहीं सकते। ये जब हिट करेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और सोचे इसमें अगर न्यूक्लियर वॉरहेड लग गया तो डेफिनेटली बात है, ये पत्थर पर लकीर है कि वो मुल्क सफाई से मिट जाएगा। तो अब अमेरिका को अपनी परवाह करनी चाहिए कि अमेरिका की कौन सी रियासत को टारगेट करेंगे। क्या वो फ्लोरिडा को करेंगे? क्या वो जाकर वाशिंगटन को टारगेट करेंगे? क्या इसी तरह एरिजोना को टारगेट, या दुनिया की मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनको टारगेट करेंगे? कहाँ पर उन्हें टारगेट करना है? किन शहरों को करना है? मियामी को करना है, न्यूयॉर्क को करना है, उसके बाद स्टेट में क्या टेक्सास को करना है, किसको करना है? ये आप खुद सोच लें कि आपके कई शहर, कई रियासतें सफाई से मिट जाए तो करोड़ों लोग आपके मर जाएंगे। और अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं तो फिर रशिया भेज रहा है और ऑरेशनिक मिसाइल, तो आप देख ले आपने क्या करना है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती है। आज आपने गौर किया है कि इंडिया ने जो अचानक स्टैंड लिया है कि हम रशिया का ऑयल लेंगे, इसका मतलब है कि लड़ाई बढ़ने वाली है। आप किसी भी मुल्क को कॉर्नर करेंगे तो वो फिर ये तो जवाब देगा। अब रशिया की इकोनॉमी को आप नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं तो वो छोड़ेगा अमेरिका को? आप सोचें कि इस वक्त जो तबादला हो रहा है, अमेरिका असल में बात बता नहीं रहा। जो इनके मीडिया से खबरें आती हैं वो जाहिर सी बात है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां ही लीक करती है, उसके बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। कि जी यमन के पास हथियार आ गए हैं, ईरान के पास चीज़ें आ गई हैं, फलाना आ गए। ये जितनी आपको जंगबंदी इस वक्त नजर आ रही है, उस दौरान ईरान को आर्म्स किया जा रहा है।
ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अगर इस दफ़ा आप सूरत हाल देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे इस दफ़ा जो जंग होने के लिए जा रही है। इसराइल भी तैयार है, रशिया भी तैयार है और चाइना भी तैयार है। दाव पर लग चुका है, सब कुछ दाव पर लग चुका है। अमेरिका इस बात को बड़ा अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर इस दफ़ा ईरान ने अटैक किया तो वो रशिया का अटैक भी तस्वुर किया जाएगा। और वो जो भरम था कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर हमला नहीं हो सकता, वो भरम सारे टूट गए हैं। एक दफ़ा ईरान ने हमला कर दिया कतर बेस पर और जितना नुकसान कर दिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं नुकसान अब बाकी कोई कसर नहीं रहेगी, अब तमाम की तमाम कसरें पार होने वाली हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि रशिया का अटैक करना अमेरिका के लिए कितना ख़तरनाक होगा। आप तसव्वुर यहाँ से करें कि अमेरिका इस वक्त पैनिक में है कि अगर वो ईरान का कोई मिसाइल नहीं रोक सकता, यानी आप सोचें कि रशिया का कोई मिसाइल आ जाए तो वो कैसे रोकेंगे। ईरान के मिसाइल कितने आए, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। ईरान से 1000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल इस वक्त रशिया में मौजूद है। इन्होंने ओरेशनिक मिसाइल बनाया और इन्होंने अपने, और मज़े की बात यह है कि अपनी फ़ौज को भी दे दिया, बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया, यूरोप को निशाने का इस वक्त टास्क दे दिया गया है अपनी फोर्सेस को। इनको पता ही नहीं है उसके बारे में। और सबसे हैरानकुन बात यह है, इतनी बुरी तरह CIA फेल हुई है, इतनी बुरी तरह फेल हुई है कि जब ये डेवलप कर रहे थे तब भी उनको नहीं पता चला। जब उन्होंने टेस्ट कर लिया तब जाकर वो भी अगर रशिया दुनिया को नाम बताता है, इनको पता भी नहीं चलना था। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि लड़ाई बड़े उरूज पर होने वाली है। देखिए, रशिया के अंदर आज यूक्रेन ने ड्रोन्स अटैक किए हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ है। अब रशिया ने कहा है कि जी हमारे कई सिविलियन और शहरी उसमें ज़ख्मी हुए हैं और बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। अब यहाँ एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि रशिया ने इस बात के लिए अपने आप को तैयार किया है कि अटैक हम पर होंगे, बड़े तवाकुन होंगे। सो लिहाजा अब हमारे पास रास्ता ये है कि ये स्टॉक मार्केट गिरा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें करवा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से अब आप सोचें, कोई आप उम्मीद ना लगाएं, अभी तो उस बंदे के जो अगले कुछ साल बाकी। देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है ट्रंप ना होता फलाना होता, ये इस्टेब्लिशमेंट असल में उनका मुल्क चला रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट कोई भी किसी भी बंदे को ले है, उसने यही करतूत करने हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने पागलपन की जो हदें क्रॉस की हैं वो कुछ ज़्यादा ही है और उसमें उसका अपना भी काम होता है। कैसी अजीब बात है, जो शख्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट था वो सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा आज बना हुआ है। इतना तो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती जितना वो करने के लिए जा रहा है। अब आप बताइए, रशिया और अमेरिका मिलकर माजी की जंगें लड़ने वाले आज एक दूसरे से जंग करने के लिए जा रहे हैं। ईरान दोबारा स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं ईरान पर। और गालिबन अब सूरत हाल ये है कि अगले महीने के बाद या इस महीने में किसी वक्त भी ईरान के अंदर चमक गोइयां है कि स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है, जिसमें वो तैयार है जवाब देने के लिए। तो बताइए कि आप इस जंग के अंदर अब कोई कसर बाकी है? सो नेक्स्ट सिनेरियो अब ये बन रहा है कि अमेरिका के खिलाफ एक रशिया काम कर रहा है बड़ा अहम, और वो ये है कि अमेरिका के जितने वॉरशिप है और न्यूक्लियर सबमरीन जो मिडिल ईस्ट में है या जो उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर, मिडिल ईस्ट में स्पेशली यमन को किया जा रहा है बहुत ज्यादा तगड़ा। असल में हुआ ये था, ये बड़ी अजीब बात है। और आप ये सोचें, आज से तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले इसराइल ने फाइनलाइज कर लिया था यमन पर अटैक और ईरान पर दोबारा अटैक। ये फाइनल हो गया था, मुकम्मल फाइनल हो चुका हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप एक इस वक्त अमेरिका के साथ एटलीस्ट यमन के मुकाबले में तैयार नहीं है। अमेरिका को खतरा ये है कि यमन का अटैक करना हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। अगर हम यमन पर अटैक करते हैं तो हमारे पास अभी तक उनकी लीडरशिप की मालूमात थी। वैसे इसराइल ने कहा है कि हम वहाँ पर बिल्कुल 12 मिनट वाला ऑपरेशन करेंगे जो हमने ईरान के अंदर किया है। वो कोशिश पूरा कर रहे हैं कि वहाँ रिजीम चेंज हो जाए, वहाँ लड़ाई हो जाए। लेकिन ये बड़ा क्रूशल मोमेंट इस वक्त आ गया है कि अमेरिका को पता अगर अटैक हुआ तो रशिया ने उनको सपोर्ट किया हुआ है और ये यहाँ से उन्होंने मिसाइल मारे, हमारी सबमरीन पर भी मारेंगे, हमारे वॉरशिप पर भी मारेंगे और इस दफ़ा मामला काफ़ी हद तक ख़राब होंगे। और ईरान भी इस वक्त तैयार बैठा हुआ है, उसका भी स्ट्राइक आपको पता है कि किस लेवल पर होने के लिए जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब आपने पंगा लिया था तो अब आप बर्दाश्त करें ना कि वो रस्टिक मिसाइल मारेगा, तो आप देखिए आपके साथ होता क्या है। अगले कुछ अरसे के अंदर रशिया ने, असल में पुतिन ने बड़ी कामयाबी का इजहार किया है कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को उसने पैगाम दिया है कि ट्रंप अब तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है, फैसला तुम ये कर लो तुमने मेरे साथ लड़ाई करनी है या क्या काम करना है।
अब आप सोचें, न्यूक्लियर सबमरीन रवाना है, यूक्रेन ने अटैक शुरू कर दिए हैं, रशिया ने अपने मिसाइल और ये तमाम चीज़ें डिप्लॉय करने जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है, इस दफ़ा डायरेक्ट वो अमेरिका को अटैक करेंगे, अमेरिका की रियासतों को अटैक करेंगे। इस दफ़ा अमेरिका को शायद पहली दफ़ा अंदाज़ा होगा कि अपने मुल्क पर जब मिसाइल आते हैं तो क्या होता है। मज़े की बात यह है कि ना तो ये मिसाइल रुकना है और ना ही उसके बाद अमेरिका के लिए कोई फिजिबिलिटी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।